दोस्तों, सुनीता विलियम्स को लेने स्पेस स्टेशन पहुंचा मस्क का स्पेसक्राफ्ट। 9 महीने से फंसे हैं 2 एस्ट्रोनॉट। 19 मार्च 2025 को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 28 घंटे बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। आज 16 मार्च 2025 को भारतीय समयानुसार सुबह 9:40 इसने डॉकिंग की और 11:05 हैच ओपन हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाएगा। 4 मेंबर की क्रू 10 टीम ने शनिवार को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भारतीय समयानुसार सुबह करीब 4:30 बजे उड़ान भरी थी। कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। क्रू 10 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां मौजूद क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट निक हेग, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी पर लौटेंगे। ये चारों एस्ट्रोनॉट 19 मार्च 2025 को स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। 15 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने भारतीय समयानुसार सुबह करीब 4:30 बजे उड़ान भरी थी। नीले रंग की ड्रेस में बाएं से नासा की एस्ट्रोनॉट निकोल एयर्स, रूस की किरिल पेस्को, अमेरिका की एनी मैकलेन और जापान के ताकुया ओनिशी स्पेस स्टेशन पहुंचे। क्रू 9 ने स्पेस स्टेशन में उनका वेलकम किया। क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट निक हेग, अलेक्सांद्र गोर्बुनोव, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर लौटेंगे। फ्लोरिडा में समुद्र में इनके स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस स्टेशन गए थे। ये 8 दिन का मिशन था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ऐसा नहीं हो सका। स्पेसक्राफ्ट को बिना क्रू के ही स्पेस स्टेशन से रवाना कर दिया गया। अब इन एस्ट्रोनॉट्स को वहां फंसे हुए करीब 9 महीने हो चुके हैं। सुनीता और विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था? सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो A+V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक स्पेस में कैसे फंस गए? आइए जानते हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कई दिक्कतें थी। इनके चलते 5 जून 2024 से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर आई। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर गुरुवार शाम भारतीय समय के मुताबिक 6:30 से स्पेसवॉक शुरू की। इस दौरान उनके साथ अंतरिक्ष साथी एस्ट्रोनॉट निक हेग भी थे।